किस मुद्दों पे चुनाव रहने वाला है? मैं हिडन लाइफ का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा आज का जो नामांकन का रूट जो है उसको आपने दिखाने का काम किया। ये चुनाव साफ साफ है, ये चुनाव हो रहा है भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने का। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार अपने बयानों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अगर हमको इतनी सीटें मिल जाएंगी तो हम इस संविधान को ही बदल देने का काम करेंगे। तो उनके बयानों को देख के कभी कभी बड़ा डर सा लगने लगता है कि ऐसा वो क्या करने वाले हैं। तो ये जनता के मन में एक भय का वातावरण बन गया है और जनता आज बदलाव चाह रही है। क्योंकि 10 वर्ष से एक सरकार चल रही है, जुमलों की सरकार चल रही है। उन्होंने जुमला दिया 15 लाख हर खाते में आएंगे, किसी के खाते में आए आज तक? तो मैं तो कांग्रेसी हूँ, मुझे तो खैर क्या ही देंगे हो, लेकिन मैं अपने भाजपा के सहयोगी से पूछना चाहता हूँ कि उनके खाते में 15 लाख आए? किसानों की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी करना तो छोड़ दीजिए, जितनी पहले थी उतनी भी नहीं रह गई। गन्ने का दाम मात्र इन 7 वर्षों में 20 रुपये बढ़ा है, जबकि महंगाई कम से कम 50 गुना बढ़ा है। जो डीजल कांग्रेस के टाइम में 58-60 रुपये में मिलता था, वो आज 100 पार हो गया, 90 पार हो गया। जो खाद का कट्टा था उसका वजन कम कर दिया, डाई की कीमत बढ़ा दी। तो ये कई मसले हैं जो आम जनता को चुभ से रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता का जो रिएक्शन है बहुत अच्छा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का जन समर्थन बहुत तगड़े तरीके से, अच्छे तरीके से पब्लिक कर रही है। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ उत्तराखंड में 5 लोकसभा जीतेंगे, बल्कि हम पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का काम करेगा। जी सर, जिस तरह आपने क्वेश्चन ये बताया मुझे कि किसानों का जो मुद्दा है, किसानों, राहुल गांधी जी ने जिस तरह यात्रा निकालते हैं वो उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी हमारी जब सरकार आती है तो हम किसानों को एमएसपी प्रोवाइड कराएंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एमएसपी जो सबसे बड़ा दिक्कत है किसानों को, क्योंकि वो किसानों की फसल के रेट नहीं मिलते, जिससे किसान सुसाइड करता है, बहुत सारी दिक्कत रहती है, किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उस पर आप बताइए कि अगर आप यहाँ से उस चीज़ को आप सांसद में रखेंगे, किसानों का मुद्दा कितना जरूरी है? आप देखिए, मोदी जी की जब से सरकार बनी जी, उन्होंने पूंजीपतियों का कितने लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। मैं समझता हूँ कि अगर उसका आधा पैसा भी वो किसानों के एमएसपी पर देते जी, तो किसान खुश होता और अन्नदाता है, अपनी फसल और ज़्यादा बढ़िया तरीके से उगाता, उसके घर में खुशहाली आती। लेकिन ये सरकार जो है खुशहाली सिर्फ चंद पूंजीपतियों को देना चाहती है। हम इसके खिलाफ, हम चाहते हैं, हमारे राहुल गांधी जी, हरीश रावत जी, हमारे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है कि आम जन को खुशहाली मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा मिले और जो हमारा ओबीसी और एससी समाज है उनको उनकी जनसंख्या के अनुरूप भागीदारी मिले। मैं 2 क्वेश्चन हो रहेंगे आपसे। एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि ये तो किसानों की बात रही, एक सेना की बात रही, जिस तरह अग्निवीर योजना ये इन्होंने योजना बनाई है, उस पर आप अपने विचार रखिए कि वो कितना सफल है और उसमें फ़ायदा हो सकता है या फिर वो सिर्फ यही है घुमाने वाली बात है बीजेपी सरकार की। देखिए, अग्निवीर के विषय में हमारा बयान बिल्कुल साफ है।
अगर हमको मौका मिला, राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री भारत की जनता बनाती है, तो हम सबसे पहला काम पार्लियामेंट में इस अग्निवीर योजना को खत्म करने का करेंगे। सब आपका मतलब इसे बिल्कुल हटा देंगे आप? बिल्कुल हटा देंगे। और जो पुरानी प्रक्रिया थी हमारी इसकी अपने फौज में जो हमारी भर्ती की प्रक्रिया थी पुरानी वाली, हम उसको सुचारू रूप से दोबारा शुरू करेंगे। और एक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है सर ये है कि बीजेपी बोल रही है कि इस बार तो हम 400 सीट पार कर देंगे और पूरे पब्लिक हमारी सपोर्ट में है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कौन कितने पार होता है, लेकिन जो देश का माहौल दिखाई दे रहा है वो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और पार क्या, वो नदी के पार ही हो जाएंगे। आपका ये कहना है कि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है? हाँ, मुकाबला काफ़ी कड़ा है। और क्योंकि वो सत्ता में पिछले 10 वर्षों से है, उनके पास संसाधन है, धन बल, बाहुबल, सारे बल उधर ही है। हम तो सिर्फ और सिर्फ जनता के बल पर हैं। एक बार जाते हुए क्वेश्चन रहेगा, ईडी और सीबीआई देश में बहुत ज़्यादा ही सक्रिय हो चुकी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ईडी सीबीआई है, हर दूसरे दिन देखते हैं कहीं से न्यूज़ निकल के आती है, आज उस कैंडिडेट को ईडी सीबीआई की जांच हो गई, वहाँ पे ईडी पहुंची है, तो उस पर जो देश में चल रहा है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, इस तरह की चीज़ें ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बहुत दुरुपयोग हो रहा है। ये तानाशाही है जी, अघोषित तानाशाही देश में चल रही है। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। जी जी जी, वो ज़्यादा अभी कहीं कोई सबूत नहीं मिला है, कहीं कोई बात नहीं हुई, जबकि उसको उस चीज़ को उनको कोर्ट में देना चाहिए था ईडी को, लेकिन उन्होंने ईडी के उसमें डाल दिया उनको। तो ये सब दिखाता है कि किस तरह से देश में एक तानाशाही वाली सरकार चल रही है। और आज जनता इसके खिलाफ जो है 2024 में वोट करेगी और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाने का काम करेगी। अभी मैं सर सोशल मीडिया पे देख रहा था, कांग्रेस ने अपने पोस्ट में डाल रखा है, एक साउथ के मंत्री है वो बीजेपी में शामिल हुए, उन पर 9 सीबीआई केस थे, रेड्डी करके एक मंत्री हैं, तो वो अभी तुरंत उसके सभी केस वापसी ले लिए। तो ये क्या चल रहा है इसमें? देर हो गया। पहले एक वॉशिंग पाउडर होता था निरमा, जी, जिसको कहते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा, बड़ा अच्छा विज्ञापन होता था। आज भाजपा भी वही हो गई है। जितने भी देश में जो लोग गलत काम कर रहे हैं, वो अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो शुद्ध पाक हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और नहीं शामिल होंगे तो वो गलत हो जाते हैं।